दुनिया में एक ऐसा शहर है जो दुनिया के लिए नहीं है। नॉर्थ कोरिया के पहाड़ों के दरमियान एक छुपा हुआ शहर। सैटेलाइट तस्वीरें सिर्फ जंगल दिखाती हैं, लेकिन उनके नीचे हजारों लोग रहते हैं, दुनिया की नजरों से ओझल। एक अलग खुफिया दुनिया। वहां हो क्या रहा है, आज हम देखेंगे एक रियल शैडो वर्ल्ड। मैं हूं अहमद मलिक और आप देख रहे हैं डॉट। ये कहानी है पुंगेरी की, नॉर्थ कोरिया के शिमाल मशरिक में एक खुफिया न्यूक्लियर टेस्ट साइट। फायर! यहां एक नहीं बल्कि कई टेस्ट किए गए। यहां के लोगों को पूरी दुनिया से अलग रखा गया। क्यों? वो शवाहिद और सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिससे वाज़ेह होता है वो निजाम जो लोगों को अपनी ताकत का हिस्सा बनाता है। सैटेलाइट एनालिसिस और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से पता चला कि पुंगेरी की टनल्स तकरीबन 3 किलोमीटर गहरी हैं और हर सुरंग एक अलग टेस्ट के लिए तैयार की गई है, जिसमें वाइब्रेशन जज़्ब करने और रेडिएशन रोकने का जदीद निज़ाम इस्तेमाल होता है। साइंसदान और इंजीनियर्स के मुताबिक ये दुनिया की अंडरग्राउंड सबसे बेहतरीन न्यूक्लियर साइट्स में से एक है। 1950 में जब जंग ने शिमाली कोरिया को तोड़ दिया, तब किम इल संग ने हुक्म दिया जो जमीन के ऊपर है तबाह हो सकता है, सब कुछ जमीन के नीचे ले जाओ। यूं 1980 तक ये बंकर्स खुफिया तहकीक और जिंदगी के मराकिज बन गए। पुंगेरी पहले एक कान थी, लेकिन फिर ये एक हिडन सिटी बन गई। नॉर्थ कोरिया के सरकारी रिकॉर्ड और फरार होने वालों के मुताबिक इस जगह रिहायशी इलाके, मेडिकल क्लिनिक्स, स्कूल्स और तफरीही सेंटर्स भी बनाए गए थे। यहाँ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स अपने खानदानों के साथ रहते थे और हर चीज सख्त तरीन एनवायरनमेंट में होती थी। यहाँ 9 अक्टूबर 2006 को जमीन हिला देने वाला पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। – 2009 से 2017 तक मजीद टेस्ट भी हुए। टेस्ट साइट्स के आसपास एक पूरी कॉलोनी थी। साइंसदान, फौजी अफसरान, मजदूर और उनके घर वाले। कैसा लगता होगा एक ऐसे शहर में जीना जो दुनिया के लिए मौजूद ही नहीं है। ये लोग बेहतर जिंदगी जीते थे, खाना, घर, सुकून, सब कुछ, लेकिन आजादी नहीं थी। उनकी सारी दुनिया यही थी, यानी बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं। 2013 से 2017 तक एक्टिविटी अपने पूरे पीक पर थी। पहाड़ों के नीचे नई टनल्स बनाई जा रही थी, कंस्ट्रक्शन रोज बढ़ रही थी। इंटरनेशनल इदारे जैसे कि CTBTO ने इन सालों के दौरान साइट्स के ज़िलज़लों को रिकॉर्ड किया। September 3rd at 3:30 in the morning, so our international monitoring system of station detected an unusual seismic signal, much larger than the one that where we used to. हर तजुर्बे के वाइब्रेशन के नमूने अलग थे, जिससे माहिरीन को एग्जैक्ट न्यूक्लियर साइट्स का अंदाजा हो पाता। ये सुरंगें सिर्फ धमाका रोकने के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टाइम स्टोरेज और निगरानी के लिए भी तैयार की गई।
2018 में नॉर्थ कोरिया ने ऐलान किया, साइट्स बंद कर दी गई हैं, मीडिया को बुलाया गया और कैमरों के सामने सुरंगें तोड़ दी गई। लेकिन इस तरह तोड़ने से राज खत्म नहीं होते। नॉर्थ कोरिया ने 2018 में सुरंगों के दाखिली रास्ते तोड़े और गैर मुल्की सहाफियों को दिखाया कि साइट्स बंद हो गई हैं। This is the tunnel number 4. The DPRK says it was never used before and now it's also coming down. लेकिन माहिरीन कहते हैं कि सुरंगें अंदर से बिल्कुल सलामत है। सैटेलाइट शवाहिद के मुताबिक 2022 से सुरंग नंबर 3 फिर से एक्टिव है और बेसिक स्ट्रक्चर दोबारा तामीर हो रहा है। यानी 2000 का डेमोलिशन सिर्फ सियासी ड्रामा था। 2017 के टेस्ट पहले से ज्यादा ताकतवर थे। माहिरीन कहते हैं कि बार बार एक ही पहाड़ माउंट मैनटॉप में धमाके करने से चट्टानें टूट सकती हैं, दरारें आ सकती हैं और रेडिएशन के फैलाव का खतरा बढ़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि टनल्स और जेरे जमीन इंस्टॉलेशन की तामीर में कैदियों और जबरी मजदूरी का इस्तेमाल हुआ। जेल कैंप से मिली सड़कें और बुनियादी ढांचा बताता है कि वहां काम करने वाले लोग कभी वहां से नहीं निकल सकते। टनल्स के सलामत रहने और दोबारा तामीर होने से मुस्तकबिल में रेडिएशन के फैलाव का खतरा बढ़ सकता है, जिससे जेरे जमीन पानी और बुखारात मुतासिर हो सकते हैं। न सिर्फ जेरे जमीन रहने वालों के लिए बल्कि बाहर के लोगों के लिए भी। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि धमाकों के बाद सुरंगों में आफ्टर शॉक्स आए, जो जेरे जमीन खला के टूटने की अलामत है। यानी वहां जिंदा रहना सिर्फ जबरी गुलामी की वजह से नहीं, पहाड़ खुद भी खतरा है। कुछ सालों बाद वही पहाड़ फिर से जिंदा दिखाई देने लगे। सुरंगें साफ की गईं और राहें दोबारा बनाई गई। छुपा हुआ शहर फिर से जाग उठा। ये सबूत अलग अलग जगहों से मिलते हैं। धमाकों की लर्जिश ने हर टेस्ट महसूस किया और फिर वहां से भागने वालों ने बताया कि अंदर उनकी जिंदगी कैसी थी। उन्होंने बताया कि जेरे जमीन शहर में स्कूलों में बच्चों को एडवांस मैथ और साइंस सिखाई जाती है और मेडिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। खुराक की फराहमी सख्त तरीन हुकूमती निगरानी में होती थी। ये एक छोटी सी खुद कफील इकोनॉमी थी, लेकिन बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ। लेकिन अब भी सवाल बाकी हैं। क्या अब भी लोग वहां रहते हैं? क्या सुरंगों के अंदर फिर से नया सिलसिला शुरू हो चुका है? कुछ लोग कहते हैं कि साइट्स बंद हो गई हैं, कुछ कहते हैं बस सूख गई हैं और कुछ यकीन रखते हैं कि वहां फिर से काम हो रहा है। हकीकत इन सब के दरमियान कहीं है। तामीर तो हो रही है, लेकिन किस मकसद से कोई नहीं जानता। माहिरीन के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर साइट्स को अंडरग्राउंड शिफ्ट करने के पीछे कई वजूहात हैं। इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन से बचना और मिलिट्री कैपेबिलिटी को छुपाना। सैटेलाइट तस्वीरें और फरार होने वालों के बयानात से मालूम हुआ कि ये मकामात अक्सर एक्सपेंड किए जाते हैं और तामीर भी जारी रहती है। यहाँ पर हम ह्यूमैनिटी फैक्टर को भी देख लेते हैं। जो लोग वहाँ रहते हैं वो एक अजीब जिंदगी जीते हैं। बेहतर खाना, बेहतर स्कूल, बेहतर हॉस्पिटल सब मिला, लेकिन सब कुछ सख्त तरीन निगरानी के पीछे। हर खानदान को उनकी वफादारी की बुनियाद पर चुना जाता है। उन्हें कभी बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलती।
हर इंसान दूसरे इंसान पर निगरानी रखता है। उनका डर उनकी जिंदगी का हिस्सा है। और जब 2017 में एक सुरंग गिर गई तो कई लोग जिंदा दफन हो गए। उनके घर वालों को सिर्फ इतना बताया गया, वो अब काम पर नहीं आएंगे। इन शहरों पर बात करना क्यों जरूरी है? ये शहर मौजूद ही क्यों है? जवाब ये है कि जितने गहरे राज होते हैं, जाने वाले लोगों पर उतना मजबूत काबू चाहिए। ये एक शैडो वर्ल्ड है जहां लोग सिर्फ अपना हिस्सा जानते हैं, ना कम ना ज्यादा। ऐसे शहर सिर्फ नॉर्थ कोरिया में नहीं बने, लेकिन यहाँ इंसान खुद एक राज बन गया है। नॉर्थ कोरिया की अंडरग्राउंड साइट्स का दुनिया भर की हिफाजती सोच पर भी असर पड़ता है। ये मकामात मुल्क को बातचीत करने में प्लस पॉइंट देती हैं और न्यूक्लियर रोकथाम की हिकमत अमली का मरकजी हिस्सा होती हैं। साथ ही ये सीक्रेट मामला लोगों की जिंदगी और ह्यूमन राइट्स के मसाइल को इंटरनेशनल डिबेट्स में नुमाया करते हैं। हम जानते हैं पहाड़ों के नीचे एक शहर है, हजारों लोग उस अलग दुनिया में रहते हैं। 2006 से 2017 तक न्यूक्लियर टेस्ट हुए। 2018 में साइट्स बंद हुई, लेकिन 2022 में फिर से एक्टिव हो गई। लेकिन ये कोई नहीं जानता अब वहां क्या हो रहा है, किस काम के लिए और किस कीमत पर। एक मुमकिन बात यह है कि साइट दोबारा पूरी तरह चल पड़े, दूसरी ये कि न्यूक्लियर टेस्ट प्लान्ड हो, और तीसरी कि नॉर्थ कोरिया कहीं और नए शहर बना रहा हो। हर सूरत में नई जिंदगियां इन पहाड़ों के नीचे कैद हो रही हैं। नॉर्थ कोरिया के छुपे शहर हमें याद दिलाते हैं कि 21वीं सदी में भी पूरी कम्युनिटीज दुनिया से गायब हो सकती हैं। नई तस्वीरें आती रहती हैं, लेकिन वहां के लोग अब भी वहीं के वहीं हैं। उन पहाड़ों के नीचे एक शहर सांस लेता है जो दुनिया देख नहीं सकती। लेकिन दुनिया कुछ भी कहे, नॉर्थ कोरिया का मौकिफ अब साफ है। ईरान इजराइल जंग 2026 में किम जोंग उन ने वाज़े लफ्जों में कहा, अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग इस बात को साबित करती है कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स जारी रखने का फैसला दुरुस्त किया था। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन क्या न्यूक्लियर डेवलपमेंट के लिए इंसानों की जिंदगी कैद खाना बना देना जरूरी है? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। ऐसी बेहतरीन मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और एक तहलका खेज वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। तब तक अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।